आज के डिजिटल एंटरटेनमेंट के दौर में कंट्रोवर्सी सिर्फ खत्म नहीं होती, उन्हें कंटेंट में बदल दिया जाता है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब सपोजली खत्म हो चुके सीजन 4 के बाद भी द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो एक स्पेशल एपिसोड के साथ वापस आ गया। और इस बार वजह था समय रैना, रणबीर अलावादिया और सरप्राइज एंट्री में सुनील पाल। इंटरनेट पर पहले ही समय रैना के लाइव सेशन और उनके कमबैक को लेकर जबरदस्त बज़ बना हुआ था। उन लाइव स्ट्रीम में रणबीर अलाहाबादिया और सुनील पाल का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी डिस्कस हुआ, जिसने पुरानी कंट्रोवर्सीज को दोबारा जिंदा कर दिया। इसी बीच नेटफ्लिक्स और कपिल शर्मा ने एक ऐसा एपिसोड प्लान किया जो सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि इंटरनेट कल्चर का लाइव रिफ्लेक्शन लग रहा था। एपिसोड में समय और रणबीर के बीच मजाक, कंट्रोवर्सी रेफरेंसेस और सेल्फ रोस्टिंग देखने को मिला। लेकिन असली सरप्राइज तब आया जब कपिल ने स्टेज पर सुनील पाल को बुला लिया। ऑडियंस एकदम शॉक्ड रह गई, क्योंकि इंटरनेट पर पहले से ही समय और सुनील पाल के बीच स्टेटमेंट और क्रिटिसिज्म चल ही रहा था। कई लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक स्पॉन्टेनियस कॉमिक मोमेंट था, जबकि कुछ व्यूअर्स को लगा कि ये केयरफुली प्लान्ड कन्फ्रंटेशन था ताकि एपिसोड और वायरल हो सके। बाद में इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में सुनील पाल ने भी कहा कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इतने एग्रेसिव रोस्ट फॉर्मेट के लिए। उन्होंने बताया कि उन्हें लगा था कि वो एक नॉर्मल स्टैंड अप कॉमेडी अपीयरेंस के लिए आए हैं, लेकिन स्टेज पर चीज़ें रोस्ट कल्चर की तरफ चली गई। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, कॉमेडी और इंसल्ट में बाउंड्री कहाँ ख़त्म होती है। एक मजाक होता है जहाँ सब लोग हंसते हैं, और एक मजाक बनाना होता है जहाँ सब लोग हंसते हैं लेकिन एक इंसान अंदर ही अंदर अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। आज का इंटरनेट रोस्ट कल्चर को बोल्ड ह्यूमर के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पुराने स्कूल के कॉमेडियंस जैसे सुनील पाल एक अलग कॉमेडी जनरेशन से आते हैं, जहां ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर और फैमिली एंटरटेनमेंट ज़्यादा था। वहीं समय रैना जैसे क्रिएटर्स इंटरनेट जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां डार्क ह्यूमर, रोस्टिंग और कंट्रोवर्सी ड्राइविंग इंगेजमेंट कॉमन हो चुकी है। शायद इसी जनरेशन क्लैश ने इस एपिसोड को और एक्सप्लोसिव बना दिया। कुछ लोगों ने इसे पूरे एंटरटेनमेंट के रूप में देखा, कुछ को लगा कि ये एक इमेज क्लीन अप एक्सरसाइज थी, स्पेशली इंडिया गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद समय और रणबीर की पब्लिक कमबैक अपीयरेंस होने की वजह से। इंटरनेट डिस्कशन में भी लोगों ने स्पेकुलेट किया कि नेटफ्लिक्स ने नोविंगली इस कंट्रोवर्शियल कॉम्बिनेशन को एक स्टेज पर लाकर हाइप क्रिएट की है। लेकिन सच कहीं बीच में हो सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी और क्यूरियोसिटी दोनों टीआरपी और व्यूअर्स लाते हैं, और आज के ओटीटी एरा में सिर्फ टैलेंट नहीं, वायरल मोमेंट भी शो चलाते हैं। अब सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ एक कॉमेडी एपिसोड था या फिर सोफिस्टिकेटेड रोस्टेड बैटलफील्ड जहां आर्टिस्ट की पेशेंस, इमेज और पब्लिक टॉलरेंस को टेस्ट किया जा रहा है? क्योंकि स्टेज पर सब हंस रहे थे, पर जरूरी नहीं कि हर किसी की हंसी के पीछे कंफर्ट भी हो। धन्यवाद।